हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा यादव। वाह, क्या एपिसोड रहा है कल का। मतलब इट्स अ कम्प्लीटली एन इमोशनल जर्नी बोल सकती हूँ। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामा। मतलब जिस तरीके से वीडियो आ रहे थे और जर्नी उसके साथ साथ जो गाने थे वॉज रियली कनेक्टेड। मतलब जो हम देखते हैं बिग बॉस द डे वन से, तो हम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जब वो जर्नी देखते हैं ना, तो इट वाज लाइक हम भी वो जर्नी के पार्ट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा है। यस, तो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को मैं रिवाइंड करना चाहूँगी। तो जैसे कि एक एपिसोड में हमने देखा था, परसों के एपिसोड में, जिसमें मुनावर ने कुछ चीज़ें बोले थे। जैसे कि मनारा, उन्होंने दिवाली के डांस के दौरान मनारा ने उन्हें किस किया था और जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हुआ है। वो कभी ये चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहते थे इस घर में या फिर बाहर भी, क्योंकि वो उनके साथ साथ वो मनारा को भी वो रेस्पेक्ट देना चाहते थे। उनको उनका भी उन्हें ध्यान रखना था, ये उन्होंने बोला था और अंकिता के साथ ये शेयर कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने दिनों से वो चीज़ अगर मुनावर ने उसको दबा के रखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इन आखिरी 4-5 दिनों में भी वो ना बोलते तो अच्छा लगता। क्योंकि जब तक मुनावर ये बात बोले तब तक एज एन ऑडियंस मैंने भी ये देखा नहीं कि दिवाली के डांस के तब मनारा ने ऐसा कुछ किया है। तो आई फेल्ट, वो मेरी फीलिंग है। आई एम नॉट सेइंग मुनावर गलत है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी है। क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील हुआ है चीज़ को लेके, तो वो नाज़मी है, वो बताया। लेकिन आपने इतने दिनों तक वो चीज़ छुपा के रखी, अपने अंदर ही रखी, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि एक लेवल पे आप उसे अभी भी अगर वैसे ही रख देते तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये थी बात। और मुझे विक्की जी घर से चले गए, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि ही डिज़र्व्स टू बी इन द टॉप 5। मतलब उनकी जिस तरह की जर्नी इस घर में रही है, आई फील ही डिज़र्व्स टू बी इन द बिग बॉस हाउस। क्योंकि एंड मोर देन अंकिता जी, मुझे वो लगता है कि वो डिज़र्विंग है उस घर में रहने के लिए। क्योंकि एज अ, मुझे ऐसा लगता है विक्की जी एक कॉमनर रहे हैं उस घर में। मतलब किसी भी फ़ैन फॉलोइंग, कोई भी पहचान इंडस्ट्री में, शायद इंडस्ट्री में उन्हें है, लेकिन वर्क द्वारा उन्हें कोई नो जनता के साथ उनका कोई कनेक्शन है, फिर भी वो उस घर में आए। अपनी पूरी जर्नी वो डे वन से वो लिखते हुए आए, एम्प्टी पेजेस के साथ आके उन्होंने खुद उस बुक को उन्होंने भरा है बिग बॉस का। तो आई फील विक्की जी को रहना चाहिए था। एंड जब वो गए तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था मुझे। बट हमारी अंकिता जी शायद बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो रोना, आई डोंट नो इट वाज सो जेन्युइन और नॉट, आई डोंट नो। बिकॉज वो पहले अपना चिट्ठी ओपन किए बिना वो पहले ही इतनी कॉन्फिडेंस लग रही थी कि वो रह जाएगी। तो वो उन्होंने ऐसा देखा और विक्की जी कैसा देखा, और विक्की जी जब अफेक्ट हो गई ये सुनने के बाद भी उनका जो रिएक्शन था वो ऐसी वाला था। मतलब उसके बाद में जब विक्की जी सब लोगों से, उसके बाद में उनका रोना जो है वो तब शुरू हो गया था। एंड उसके बाद में वो बोल भी रही थी कि कहीं मेरे नरेटिव के वजह से, मेरे वजह से विक्की जी, तो वो डेफिनेटली वो सही है। मतलब इंसान जाने के बाद क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके। जब वो इंसान इस घर में थे तब आप सुधार लेते तो शायद आज विक्की जी कहीं और होते। नो, ही वॉज विल बी द टॉप फैन, मे बी विनर भी बन सकते थे। तो कहीं न कहीं उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है उनका गेम जो है वो बिगड़ा है और उसी की वजह से वो बाहर गए हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें मैं बात करना चाह रही थी। कल जो एपिसोड शुरू हुआ था जर्नीज़ के साथ, और जिसमें शुरुआत अभिषेक की जर्नी से हुआ है। उनका जो जर्नी रहा है, बिग बॉस ने खुद बोला है विलन टू अ हीरो। सो यस, डेफिनेटली वो एक विलन से एक हीरो बने। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद में आया हमारे अंकित जी का वीडियो। और वो हम जब भी, मुझे ऐसा एज एन ऑडियंस मैं बैठ के जब वो जर्नी देख रही हूँ, मेरे फेस पे भी स्माइल आ रहा था जब वहाँ पे खुशी के मोमेंट्स, और मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे जब वहाँ पे कुछ दुख भरी चीज़ हुई उनके जर्नी में। लेकिन अंकिता जी जब वो जर्नी देख रही थी तब भी वो इतने गुस्से में देख रही थी। ऐसा देख रही थी कि वो विक्की जी को कुछ करे या फिर मनारा जी को कुछ करे, ऐसा वो देख रही थी।
उनके चेहरे पे एक हंसी नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब ही शी वॉज ऑल इन वेरी एंगर, जो वो बहुत एविडेंटली उनके चेहरे पे दिख रहा था। वो सिर्फ तभी रोए जब उनकी मदर दिखाई दी। उससे पहले जब जितना वो जर्नी देख रही थी वो बहुत ही गुस्से में देख रही थी। एंड यू नो, हम जर्नी जब देखते हैं वी हैव, हमारे फ्लैशेस बैक में चले जाते हैं। जैसे अभिषेक देख रहे थे जब जर्नी के इस पर नो वैन जर्नी ऊपर चल रही है और नीचे जो इंसान प्रेजेंट वो देख रहे हैं, हम उनको भी देखते हैं कि वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। उस दौरान तो मैं अंकिता जैसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। तो यहाँ तो नेक्स्ट आते हैं हमारे अरुण जी पे। अरुण महाशेट्टी, सॉरी अरुण श्रीकांत महाशेट्टी बोल सकते हैं, हैदराबाद के है। मैं क्या बोलूँ, आई ऑलवेज सेड दैट आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी व्हेन आई स्पीक अबाउट अरुण जी, क्योंकि वो खुद हैदराबाद के और मैं हैदराबाद की, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी। एंड उनकी जर्नी जिस तरीके से दिखाई गई, मतलब इट्स अ कंप्लीट पैकेज था। नो, अरुण जी, अभिषेक जी का, अंकिता जी का एक तरफ का जर्नी रहा, लेकिन आई थिंक अरुण जी का एक कंप्लीट पिक्चर वाली जर्नी थी, जिसमें हंसी थी, मजाक था, फैमिली इमोशंस थे, दोस्ती थी, प्यार था, एवरीथिंग। जिस तरह से हम बोल रहे थे कि घर में सिर्फ सोए नज़र आ रहा है, बट जो जर्नी देख रहे थे ना, सुपर्ब था। और जिस तरीके से एडिट हुआ और गाने क्या बोले, बहुत ही अच्छे गाने थे। एंड उनके जो टास्क के दौरान जो वो गाने लगा था, कर हर मैदान फतेह, दैट वाज रियली रियली नाइस। एंड केजीएफ का गाना दिया गया। एंड हमारे अल्लू अर्जुन जी का भी गाना दिया था, हे बिड्डा ये मेरा अड्डा। सो यस, कम्प्लीटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड ऑब्वियसली अरुण जी हैदराबाद के, तो मैं चाहूँगी कि वो जीत के ही आए, बट ऑब्वियसली द बेस्ट मैनमेंट्स यहाँ तक वो पहुँच गए, यही बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड यस, आज के एपिसोड में हमें मनारा का जर्नी और मुनावर जी का जर्नी देखने को मिलेगा। आई एम इवन एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देयर जर्नी, बिकॉज आई थिंक मनारा और मुनावर के तो जर्नी बहुत लंबी रहेगी। बट वॉट एवर, अरुण जी का जर्नी अब तक के लिए मेरे लिए, तो अरुण जी का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा हुआ। उनके जर्नी में सारे इमोशंस थे, मतलब एक नहीं बल्कि पूरे इमोशंस थे। तो आई फील राइट नो। एंड या, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट फॉर अरुण जी। जितने भी हैदराबाद के लोग हैं वो सारे लोग अरुण जी को डालें। एंड इवन अदर स्टेट्स लोग भी प्लीज़ वोट फॉर अरुण जी। एंड यस, ये भी सुनने में आ रहा है फ़िलहाल के लिए कि वो ये है कि घर में कुछ सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करेंगे। करण कुंद्रा जी, शालीन मनोज, इवन रश्मि देसाई जो अंकिता जी के लिए आने वाली है। तो इस तरह के कुछ नाम हैं जो घर के अंदर जाने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।